साउथ के जाने माने अभिनेता किच्चा सुदीप ने हिंदी भाषा को लेकर जो बात कही, उसके बाद विवाद बढ़ गया। जिस विवाद को देखते हुए अभिनेता अजय देवगन ने किच्चा सुदीप को जवाब भी दिया, लेकिन अजय देवगन का यह जवाब देना उन्हें ही महंगा पड़ गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आमूमन अजय देवगन बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, लेकिन वो अपनी बातों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से रखने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं, और ठीक ऐसे ही उन्होंने कुछ किया। अभिनेता अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच में ये बहस हिंदी राष्ट्रीय भाषा को लेकर थी। हालांकि किच्चा सुदीप का ये स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने KGF चैप्टर 2 की सफलता के बारे में बातचीत करते हुए कहा था कि हर कोई कहता है कि एक कन्नड़ फिल्म पैन इंडिया लेवल पर बनाई गई थी, लेकिन एक छोटा सुधार ये हुआ कि हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा नहीं है। और इसी ट्वीट को देखते हुए अजय देवगन ने उन्हें हिंदी भाषा के महत्व को समझाने के लिए एक ट्वीट किया था। किच्चा सुदीप के इस बयान के बाद अजय देवगन ने ट्विटर पर किच्चा सुदीप को टैग करते हुए कुछ ऐसा लिख दिया जिसके बाद बवाल मच गया। अजय देवगन ने इस दौरान लिखा, किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा है और रहेगी, जन गण मन। अब अजय देवगन का रिप्लाई देखने के बाद किच्चा सुदीप ने भी उन्हें एक बार फिर से ट्वीट करते हुए अपनी बात को सामने रखा। किच्चा सुदीप ने ट्वीट करते हुए कहा, हेलो अजय देवगन सर, मेरे ख्याल से जिस संदर्भ में मैंने ये लाइन कही थी ये बिल्कुल दूसरी तरह आपके पास पहुंचा है। संभव है कि इस बात पर जोर दिया जाएगा कि जब मैं आपको व्यक्तिगत रूप से देखता हूं तो बयान क्यों दिया गया था। ये चोट पहुंचाने, उकसाने या कोई बहस शुरू करने के लिए नहीं था। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? अब किच्चा सुदीप के ट्वीट के मुताबिक उन्होंने इस बात को लेकर अजय देवगन को समझाने की कोशिश की है कि मेरा यह बयान किसी को चोट पहुंचाने या उकसाने या फिर बहसबाजी शुरू करने के लिए नहीं था। अब ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि हिंदी भाषा को लेकर यह बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ किच्चा सुदीप और अजय देवगन के बीच में चल रही है, तो ऐसा नहीं है। कर्नाटक के CM का ट्वीट भी इस दौरान आया। बताया जाता है कि कर्नाटक के CM ने भी किच्चा सुदीप की साइड ली और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी कभी भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं थी और ना होगी। हमारे देश की भाषाई विविधता का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। प्रत्येक भाषा का अपना समृद्ध इतिहास होता है जिस पर लोगों को गर्व होता है। मुझे कन्नड़ होने पर गर्व है। इतने नहीं, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सोनू सूद का भी इस पर रिएक्शन आया है। बताना चाहेंगे कि सोनू सूद ने indianexpress.com से बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इस दौरान कहा कि मुझे नहीं लगता कि हिंदी को सिर्फ राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है। भारत की एक भाषा है जो एंटरटेनमेंट है। ये वास्तव में मायने नहीं रखता कि आप किसी इंडस्ट्री से संबंधित हैं। यदि आप लोगों का मनोरंजन करते हैं तो वो आपसे प्यार करेंगे, आपका सम्मान करेंगे और आपको स्वीकार करेंगे। लोगों की संवेदनाओं का सम्मान करना चाहिए। वह दिन गए जब लोग कहते थे कि अपना दिमाग छोड़कर फिल्में देखो। वह अपने दिमाग को पीछे नहीं छोड़ते और एक औसत फिल्म पर हजारों रुपए खर्च करते हैं। केवल अच्छे सिनेमा को स्वीकार किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, हिंदी भाषा को लेकर ये जुबानी जंग अभी भी जारी है। सबसे पहले किच्चा सुदीप ने इसकी शुरुआत की और इसके बाद में अजय देवगन ने उन्हें जवाब दिया और धीरे धीरे ये मामला नेशनल लेवल तक पहुंच गया है। लेकिन बात करें क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इसके पीछे भी हम आपको थोड़े बहुत जानकारी दे ही देते हैं। बताना चाहेंगे कि वास्तव में भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत के उत्तरी और पश्चिमी राज्यों से सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत के संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया है। राष्ट्रभाषा का अर्थ उस भाषा से है जो पूरे देश में सभी प्लेटफॉर्मों पर बोली और लिखी जाती है। ऐसे में दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच में हुई इस जुबानी जंग को लेकर आपने क्या प्रतिक्रिया देनी है? क्या आपके हिसाब से कौन सही है या फिर कौन गलत है? अपना सुझाव जरूर लिख भेजें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से।